से कई गो परीक्षा लेहलथिन। ठीक है, अब देखिए परीक्षा का बात किया जा रहा है, परीक्षा मतलब यहाँ पे परीक्षा का बात हो रहा है। तो आपको हम बताए थे परीक्षा सबसे पहले क्या हो गया, आपका वो घैला वाला दे दिया, घैला वाला जानते हैं ना, फूटा हुआ सबके चारों साइड में छिद्र था, तो घैला वाला दे दिया। फिर दे दिया आपको लकड़ी वाला, बिना बिना रस्सी का लकड़ी लाने के लिए बोझा में, तो उसमें देखिएगा आप जो सांप था, सांप बंधा के हो गया और वो एक तरह का बोझा का बन गया, और बोझा आके फिर वो रख दी। फिर उसके बाद सरसा वाला दे दिया, सरसों को जाकर खेत में छीट दिया, एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से पैला होता है, पैला में सरसों को छीट दिया और सरसों को बीसने के लिए बोल दिया गया। फिर लास्ट में डूमर का जो गाछ होता है उसमें चढ़ा दिया। तो 4 गो परीक्षा लिया था यानी इस प्रश्न। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं खोरठा स्पेशल में 7 भाई एक बहन कर बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू कलेक्शन, जो इस बार के सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, 7 भाई और एक बहन कैसन रचना लागे। कि एकरा हमने लोकगीत कहियो, कि लोक कथा, कि लोक गाथा, कि नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका हो जाएगा ये लोक कथा। एक तरह का क्या है, ये लोक कथा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7 भाई और एक बहन लोक कथा के संकलनकर्ता की हतय। तो इसका जो कहानी है किसने लिखा है, इसके बारे में पूछा गया है। क्या ये शांति भारत ने लिखा है, क्या ये बीएन ओहदार ने लिखा है, कि वंशीधर ने लिखा है, कि अरविंद कुमार ने लिखा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका हो जाएगा शांति भरत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 7 भाई दुलरती बहन के नाम की रहल। ठीक है, नाम के बारे में पूछा गया है, उस बहन का क्या नाम था। सुगा नाम था क्या, कि केतकी नाम था, कि फुलसरी नाम था, कि कर्मी नाम था। तो आपको हम बताए थे कहानी आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, पूरा कहानी हमने बताया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका हो जाएगा सुगा। ठीक है, उस बहन का क्या नाम था, सुगा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुगा के पोसले पालले हले। सुगा के पोसले और पालले हले, मतलब पूछा जा रहा है कौन उसका पोषण भरण किया था। ठीक है, भरण पोषण। तो ओकर माई बाप, कि ओकर सार ससुर, कि ओकर भाई सभिन, कि ओकर आजा आजी। तो आपको हम बताए थे कहानी में उसका माँ बाप तो था नहीं, मर गया था, तो उसका पालन पोषण कौन किया था, तो उसका पालन पोषण किया था उसका भाई सभिन। ठीक है, उसका कितना भाई था, तो 7 भाई था भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुगा के कई गो भाई के बिहा भई गल है। ठीक है, सुगा का भाई तो 7 गो था, तो पूछा जा रहा है 7 भाई में से कितना का शादी हो गया था। तो आपको हम कहानी में बताए थे कि भाई 7 भाई का शादी हो गया था। चलिए बताते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, सुगा के 7 भाई बनीजे कैसे गेला। बनीजे मतलब व्यापार करने, वो किससे गया था, क्या लेकर गया था, गाड़ी घोड़ा था। ठीक है, तो किससे, गाड़ी से गया था कि घोड़ा से था, उस समय का बात है। तो घोड़ा से, कि भैंस से, कि मोटर गाड़ी से, कि रेल से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, आपका हो जाएगा घोड़ा से। ठीक है, घोड़ा लेके गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशपसी माने की हतय। ठीक है, पशपसी के बारे में पूछा जा रहा है। पशपसी किसको बोलते हैं, परपरी को बोलते हैं, कि जो जलनशील होता है उसको बोलते हैं, कि ईर्ष्या से बोलते हैं, कि ये सभी बोलते हैं। तो पशपसी का मतलब तीनों होता है, आपका परपरी, ठीक है, जलनशील या ईर्ष्या, यानी ये सभी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनीज कर माने की हतय। ठीक है, बनीज का मतलब आपको तो बता रही, बनीज का मतलब जंगल नहीं होता है, व्यापार होता है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर व्यापार, यानी व्यापार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुगा के 7 भाई कीले परदेश गेल हलय। ठीक है, अब सुगा का जो 7 भाई है वो प्रदेश गया था ना, क्या करने के लिए, काम के खातिर गया था, कि व्यापार करके, क्या घुरेलेल, कि जेनी के डॉक्टर देखावे खातिर। तो आपको हम बताए थे कहानी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, काम करे खातिर कि व्यापार करे खातिर। तो भाई व्यापार करे खातिर, यानी वनिजे गेला ना, वनिजे का मतलब होता है व्यापार करने होता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, सुगा का भोजी सबिन कीले सुगा से जरी हले। जरी हले मतलब क्या होता है, जलता क्यों था भाई उसका भोजी सब सुगा से, क्या भाई का प्यार देखकर, कि सुंदर रहे खातिर, कि सास ससुर के प्यार देखकर, कि ये सब है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कि उसका जो भाई सब था वो देखिए, भाई सब अपना पत्नी से उतना प्यार नहीं करता था जितना प्यार किससे करता था, बहन से करता था। यानी सबसे ज्यादा प्यार बहन से करता था, इसीलिए वो लोग जलती थी। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भाई का प्यार देखकर वो लोग क्या करती थी, जलती थी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, सुगा हमनी के साधे के बहिन लागी
हिया साधक माने की हतई, साधक माने पूछा गया है भाई, साध का माने बोलते हैं ना, मेरा साध का बेटा है, साध का बेटी, ऐसे करके आपका बाप माँ आपको बोलता होगा, ठीक है, जो खोरठा बोलते होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो साध का मतलब क्या होता है, सत्वेक कि कष्टोदियक कि मांगल छांदल कि कौन होना है। तो आपको हम कहानी में बताए थे कि सुगा हमने साधक बहिन लागी मांगल छादल, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा मांगल और छांदल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर सिन्हाई कर माने बतावा। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, पर सिन्हाई। पर सिन्हाई किसको बोला जाता है, कि दोसर से जले वाली को बोलते हैं, कि ईर्ष्यालु को बोलते हैं, कि जलनशील। तो आपको कहानी जरूर याद होगा, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको हम कहानी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस सब है। ठीक है, दोसर से जलने वाली, ईर्ष्यालु, ज्वलनशील, इसी को बोला जाता है पर सिन्हाई। चलिए, और कौन थी, मंझली थी। ठीक है, मंझली जो भोजी थी सुगा का, वही पर सिन्हाई थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुगा के काने भोजी पर सिन्हाई हले। कौन भोजी, देखिए कौन भोजी के बारे में पूछा गया है, पर सिन्हाई हली, बड़की की, मंझली की, छोटकी की, संझली। तो आपको हम बताए थे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मंझली। क्योंकि मंझली जो बहू थी वो थोड़ा सा अमीर घर से बिलोंग करती थी। अमीर घर बोले तो उसका घर में चास बाड़ी थोड़ा ज्यादा होता था, जिसके कारण वो अपने आप को ज्यादा रईस मानती थी, और रईस मानने के चक्कर में घमंडी भी थी, और वही घमंडी के कारण क्या सबको हुचकाने वाली भी हुई थी। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खुनुस कर अर्थ बतावा। किसके बारे में बोला गया है, खुनुस। खुनुस का मतलब क्या होता है, खोरठा में। तो क्या बोलते हैं, मौका बोलते हैं, कि बहाना बोलते हैं, कि उसुआ बोलते हैं, कि ई सबे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, खुनुस का मतलब होता है ई सबे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, सुगा के परेशान करे ले सातों गोतनी में के उस कुएते रहली। अब सोचिए, आपको बताया था सातों गोतनी में कौन हुचकाने का काम करती थी, भाई वो तो मंझली थी। चलिए, एक नंबर का चंडाल औरत थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 16, जे भोजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन, भाई के प्रदेश गेले बाद कहे की लागल थे, मतलब क्या बोलने लगा, जब वो प्रदेश चल गया तब वो सुगा को किस नाम से, ऐसे सुगा सुगा नूनी नूनी ऐसे करके बोलता था। ठीक है, नूनी नूनी कह के बुलाता था, कहा नूनी क्यों कंधे गेली ऐसे करके बुलाता, लेकिन जैसे सातों भाई चल गया व्यापार करने के लिए, उसके बाद उसको नूनी नहीं, उसको क्या बोलने लगा मालूम है, हेलो सुगिया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सातों भोजी सुगा से कई गो परीक्षा लेहलथिन। ठीक है, अब देखिए परीक्षा का बात किया जा रहा है, परीक्षा मतलब यहाँ पे परीक्षा का बात हो रहा है। तो आपको हम बताए थे परीक्षा, सबसे पहले क्या हो गया आपका, वो घैला वाला दे दिया। घैला वाला जानते हैं ना, फूटा हुआ, सबके चारों साइड में छिद्र था, तो घैला वाला दे दिया। फिर दे दिया आपको लकड़ी वाला, बिना बिना रस्सी का लकड़ी लाने के लिए बोझा में। तो उसमें देखिएगा आप, जो सांप था, सांप बंधा के हो गया, और वो एक तरह का बोझा का बन गया, और बोझा आके फिर वो रख दी। फिर उसके बाद सरसा वाला दे दिया, सरसों को जाके खेत में छींट दिया। एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से पैला होता है, पैला में सरसों को छींट दिया, और सरसों को बीसने के लिए बोल दिया गया। फिर लास्ट में डूमर का जो गाछ होता है उसमें चढ़ा दिया। तो 4 गो परीक्षा लिया था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भौजी सबिन के की दई के सुगा के बांध से पानी आने कहलतीन। भौजी सब जो है सुगा को बांध से पानी लाने के लिए क्या के बोला, तो आपको हम बताए थे डेगची तो दिया नहीं था, घैला, फूटल घैला दिया था। फूटल घैला जो चारों साइड से छीन रहा था, तो वही सब में मेढक घुस गया था और पानी को बचा के रखा था, जिसके कारण पानी लेके सुगा आई थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, भौजी सबिन सुगा के कहाँ से पानी आने कहलथिन। तो हम ये भी बताया था आपको, पानी कहाँ से बोलेगा, बांध से बोला था, कि कुआं से, कि नदी से, कि कुआं, इनमें से। तो बांध से, क्योंकि बांध में ही मेढक लोग था। ठीक है, मेढक लोग तो नहीं, मेढक सब। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुगा बांधक घैरा बैठी कांद के ककरा हकवे। ठीक, मतलब सुगा जो है जैसे बांध चल गई, तो बांध बांध जाके अब घैला में क्या हो गया, छेंदा है, तो पानी कैसे लेके जाएगी, तो रोने लगी बेचारी। तो किसको बुलाने लगी, तो मेढक को। मेढक यानी बांधक बैंग, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बताना है प्यारे, ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।